हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन बैंकिंग ऑप्शंस क्या होते हैं, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग किसे कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब क्या होता है और हम कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब हम अपना ऑनलाइन बैंकिंग समझते हैं कि होता क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग का बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब समझे तो ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब होता है हम किसी भी टाइम किसी भी जगह से अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपनी पासबुक देख सकते हैं, ठीक है, अपनी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करवा सकते हैं। ओके, ऑनलाइन बैंकिंग ये होता है। अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या है। अवेलेबल 24/7 एंड कन्वीनियंटली बी एसेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। ये 24/7 मतलब दिन रात एनी टाइम हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल होती है ऑनलाइन बैंकिंग। और हम इसको किसी भी प्लेस से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर के पास वाले प्लेस से ही करना है या आपको इसके लिए बैंक ही जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई फंडा नहीं है इसके अंदर। आप इसको कहीं से भी कर सकते हो और 24/7 किसी भी टाइम कर सकते हो। इसके अंदर बहुत कम अमाउंट होता है फ़ीस का और समटाइम्स फ़ीस भी नहीं चार्जेबल होती है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए या ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन बी प्रोसेस्ड क्विक एंड एफिशिएंटली। इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं और एफिशिएंटली हो जाती हैं। समटाइम्स डू रिक्वायर मिनिमम बैलेंस फ़ीस। समटाइम्स ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर एक चीज़ होती है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट समटाइम्स होती है, ठीक है। फिर है ऑनलाइन एंड फ़ोन यूज़र सर्विसेज। फ़ोन यूज़र सर्विसेज होती हैं लाइक हम मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, हम अपने लैपटॉप पे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमें ऑनलाइन बैंकिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप जिस बैंक में हैं तो उस बैंक का आपको ऐप मिल जाएगा जिससे आप सारा एक्सेस कर सकते हो, अपना रिकॉर्ड, अपने पासबुक देख सकते हो, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो उसके अंदर। आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आती हैं। इसके अंदर हमें कहीं पे जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, लाइक बैंक्स में जाके लंबी लंबी क्यूज़ में नहीं खड़ा होना पड़ता। हमें रिटर्न में फॉर्म फिल नहीं करने की ज़रूरत होती है और हमें बैंक में जाके अपना टाइम इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम इसको अपने घर बैठे हुए भी कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए भी कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वहाँ पे हम जब बैंक में फ़िज़िकली जाते हैं वहाँ पे लाइंस में लगना पड़ता है या समटाइम्स लाइन में नहीं लगना पड़ता, तब भी हमारे टाइम पीरियड लगता है उसके अंदर, ठीक है, प्रोसेस होने में। कैश विड्रॉ करो तब भी, कैश डिपॉज़िट करो तब भी या ट्रांसफ़र करो तब भी। बट लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, हमको ईज़िली हम इसको किसी भी टाइम और एफिशिएंटली कर सकते हैं, मतलब, और ये बहुत क्विक होता है, ऑन द स्पॉट हो जाती है। जैसे कि मैंने पेटीएम से किसी को पेमेंट करनी है तो वो ऑन द स्पॉट हो गई, विदिन 10 सेकेंड्स वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो ऑनलाइन बैंकिंग ये होती है जो हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये 24/7 अवेलेबल होती है। बैंक्स क्या होते हैं, हमें 7 to 8 आवर्स अवेलेबल होते हैं बस, है ना, हम उनको 7 to 8 आवर्स ही जा सकते हैं बैंक के काम कर सकते हैं बैंक में जाके। बट लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर क्या होता है, ये हमें 24/7 अवेलेबल होती है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। और इसके अंदर फ़ीस बहुत मिनिमल सा अमाउंट होता है और समटाइम्स नहीं भी होता है कुछ बैंक्स के फंक्शंस में। और इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं, बहुत जल्दी हो जाती है और एफिशिएंटली होती हैं। बट लेकिन समटाइम्स कुछ बैंक्स के अलग अलग टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और इसके लिए बैंक्स हमें ऑनलाइन बैंकिंग के लिए नेट बैंकिंग प्रोवाइड कर देते हैं या हमें मोबाइल ऐप बता देते हैं कौन सा यूज़ करना है हमारे बैंक का।